सुखाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हम लोग। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा संक्षारण, कोराइजन ये कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2Mg + O2 जो कि मिलकर बनता है MgO, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं? तो उसका आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया। अभी हमने जो पढ़ा था एग्जाम्पल Mg + O2 जो कि बना था MgO, ये उसी का एग्जाम्पल है। अगला है ऊष्मा के अवशोषण से होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वो कहलाती है ऊष्मा शोषी, और जिसमें ऊष्मा निकलती है वो कहलाती है ऊष्मा क्षेपी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो आंसर होगा इसका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिना बुझा चूना को जल में डालने पर कौन सा उत्पाद यहाँ पर बनता है? तो आंसर होगा इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ज्वलन ताप उसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी क्या कहलाती है? तो आंसर होगा इसका रिडक्शन, अपचयन उस अभिक्रिया को कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का निशान क्या दर्शाता है? आंसर होगा अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चिप्स के पैकेट में तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा इसका नाइट्रोजन गैस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। अगला है हमारे पास, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? तो आंसर होगा इसका प्रकाश अपघटन होगी। और याद रखना कि अगर बात करें यहाँ पे ब्लैक एंड फोटोग्राफी जो होती है उसमें सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण पर ये कार्य करती है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आंसर होगा इसका ऑक्सीडेशन, उपचयन अभिक्रिया है। अगला है, फेरस और कॉपर सल्फेट जो कि बनता है फेरस सल्फेट + कॉपर, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखना ये जो है हमारी क्रिया है विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि फेरस जो है इसको कॉपर ने यहाँ पे विस्थापित कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अवक्षेपण अभिक्रिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, जब Fe2O3 + Al मिलकर बनाता है Al2O3 + Fe, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Al ने क्या किया है, तो यहाँ पे Fe2 को रिप्लेस कर दिया है, यानी किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर लिखे जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा अभिकारक। और अगर बात करें दाईं ओर जो लिखा जाता है उसको क्या कहा जाएगा? तो उत्पाद कहा जाएगा। अगर बात करें अभिक्रिया के वेग में गति या धीमा करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको उत्प्रेरक कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? तो अभिकारक इसका आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विकृत गंधिता से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा वसा और तेलों का उपचयित होकर अप्रिय गंध देना, वो विकृत गंधिता कहलाती है। अगला है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला है, सफ़ेदी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा इसका बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वातावरण के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उससे रिएक्शन कर लेती है और कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अगला है, जब किसी अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है तो वह क्या कहलाती है? तो याद रखना यहाँ पर होगा विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऊर्जा मुक्त करने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो आप सबको पता है कि वो ऊष्माक्षेपी कहलाती है, और अगर बात करें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाए तो फिर वो ऊष्माक्षेपी कहलाएगी। अगला है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और उपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो आंसर होगा इसका रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आंसर होगा वियोजन जो है अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। जल का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाती है, जो कि किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। अगला है, Pb + कॉपर क्लोराइड जो कि अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो कॉपर को यहाँ पे हटा दिया है किसने? लेड ने, तो यहाँ पर ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? ये विस्थापन अभिक्रिया होगी, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, AgNO3 और NaCl मिलकर क्या बना? AgCl + Na
NO3 बना है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। Ag यहाँ पर आ गया है और Na यहाँ आ गया है, यानी ये द्विविस्थापन यहाँ पर हुआ है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते समय किसकी संख्या दोनों ओर समान की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा परमाणुओं की संख्या को समान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर होगा इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर बात करें बिना बुझे हुए चूने की बात करें तो याद रखना है आपको कैल्शियम ऑक्साइड। ये अगर बात करें ये किसका सूत्र है? तो ये संगमरमर का सूत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उस गैस का रासायनिक नाम बताइए जो कि जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निकलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें ये क्या है, एक धातु है और ये क्या है, अम्ल है। धातु और अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो हमेशा याद रखना हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, जब कॉपर चूर्ण को हवा में गर्म किया जाता है तो सतह पर एक काली परत बन जाती है। इस काली परत का सूत्र क्या होगा? तो आंसर होगा इसका कॉपर ऑक्साइड, इसका सूत्र होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, उपचयन में क्या होता है? तो अगर बात करें ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन का यहाँ पर योग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ, सूर्य के प्रकाश में AgCl का अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखना है कि यहाँ पे जो है फोटोलाइसिस कहता जाता है, इसको प्रकाश वियोजन के नाम से जाना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर के मिलते रहेंगे। एक रासायनिक समीकरण में AQ किसका प्रदर्शित किया जाता है? तो जलीय विलयन को प्रदर्शित करने के लिए AQ वर्ड का यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना। सॉलिड के लिए S का यूज़ किया जाता है, द्रव के लिए अगर बात करें तो लिक्विड के लिए यहाँ पे किया जाता है, और गैस के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे G वर्ड का यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है, उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन किस प्रकार की अभिक्रिया में होता है? उष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है, यानी आंसर कौन सी होगी? तो उष्मा सेपी यहाँ पर अभिक्रिया होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, एक रासायनिक समीकरण में तीर के ऊपर डेल्टा का निशान क्या दर्शाता है? तो याद रखना ये ताप को दर्शाने के लिए किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बदलता है? तो यहाँ पर होगा आंसर, पदार्थों को रासायनिक संगठन बदलता है, बाकी सारी चीज़ें जो है सेम रहती है। नाभिक की संरचना यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो यहाँ पर आंसर होगा बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी तीनों उदाहरण जो है वो अगर बात करें तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो आंसर होगा यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन की बात की है तो कोयले का जलना यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा, ये ध्यान रखना है। मोम का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन अगर पिघलने की बात करें तो ये भौतिक परिवर्तन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? तो ये आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया वो कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा बिना बुझा हुआ चूना इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो आंसर होगा इसका दूधी या सफ़ेद, इसका आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का नीला रंग बदल जाता है, तो आंसर होगा इसका लाइट ग्रीन में, इसका आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अगला है, गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आंसर होगा इसका ऊष्मीय वियोजन ये अभिक्रिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आंसर होगा इसका Fe2O3 H2O जो होगा इसका आंसर होगा। अगला है, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? तो याद रखना कि एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है, प्रतिऑक्सीकारक कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं वो क्या कहलाती है? तो आंसर होगा इसका वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अभिकारकों को व्यक्त करने के लिए और के स्थान पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा जोड़ का निशान यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, विकृत गंधिता के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो आंसर होगा ऑक्सीजन जो है यहाँ पे मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद।